दोस्तों स्वागत करते हैं अपने चैनल स्कूटी इन्फो में। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्कूटी पे बैलेंस बनाओगे। और इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ एकदम शुरू से, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 तक की वीडियो आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो पांचों वीडियो का आनंद ले सकते हैं, वो भी मुफ्त में। और आज की इस वीडियो में होने वाला है डे 1, और इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे मतलब कि डे 1 से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और डे 5 तक जाते हैं। इसमें मतलब हर चीज़ एक कवर अप हो जाएगा कि कैसे आपको ट्रैफिक में चलाना है, कैसे ब्रेकर पार करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, हैंडल कंट्रोल जितना भी होता है सब हो जाएगा इस आने वाली 5 वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्कूटी पे बैलेंस बनाना है, स्कूटी में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, तीसरी चीज़ कि कैसे आपको फील्ड में ले जाके धीरे धीरे स्कूटी चलाने की कोशिश करना है, और चौथा चीज़ कैसे आपको हैंडल पे कंट्रोल करना है, और पांचवा चीज़ आपको स्कूटी चला के रोकना कैसे है। ये 5 चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डे 1 में, और एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। वीडियो अगर लंबा होगा तो भी आप इस वीडियो को एकदम देखना ही ज़रूरी है अगर आपको स्कूटी सीखना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको स्कूटी चलाना है, वो भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों अब हम आपको देते हैं अच्छे से जानकारी स्कूटी के। पहले तो आप चीज़ें जान जाइए कैसे कैसे क्या क्या होता है, कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप मेरा हाथ देख सकते हैं, मिरर पे है। इसका इस्तेमाल आप करते हैं पीछे के चीज़ों को देखने के लिए। सबसे स्टार्टिंग में यही है, इससे आप पीछे के चीज़ों को देख सकते हैं और पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है, वो सब आप पीछे से इस मिरर में देख सकते हैं अपने आँख का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे ये है हैंडल, और उसके बगल में है पीछे वाला ब्रेक, जो कि लेफ्ट साइड में होता है पीछे वाला ब्रेक। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग गाड़ी रोकने के लिए करते हैं। ये एक्टिवा 5G है तो इसलिए इसमें कॉम्बी ब्रेक है, यानी कि 70% पीछे वाला और 20% 30% आगे वाला लगता है। और ये डीपर है, हाई बीम लो बीम। अगर आप अपने मोहल्ले में चला रहे हो तो लो बीम, और एनएच पे चला रहे हैं तो हाई बीम। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये है इंडिकेटर। आपको जिस साइड जाना है, राइट जाना है तो राइट वाला जलाइए, और लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाला जलाइए। इस तरीके से आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ और दिखाते हैं। तो ये है हर्न, आप नॉर्मल जानते होंगे, 2 साल का बच्चा भी जानता होगा कि हर्न है, और इस पे पी लिखा हुआ रहता है। और अब हम आते हैं उस साइड में, और बीच में यहाँ पे देख सकते हैं कि मीटर है जिसमें आपको स्पीड बताता है, और छोटा वाला मीटर है जिसमें आपको तेल बताता है। और यहाँ पे नीचे में सेल्फ देख सकते हैं, इसकी मदद से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। और सेल्फ का इस्तेमाल जब आपको करना है तो ब्रेक लीजिए और फिर सेल्फ का स्टार्ट, जिसपे करंट का साइन बनाया रहता है, उसको लेके आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। और वहां पे फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा वो लेफ्ट वाला मिरर, सॉरी राइट वाला मिरर, जिसमें आप राइट से आने वाली चीजों को देख सकते हैं। और जहां पे अगर राइट में घूमना है तो पहले मिरर में देखिए पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, और फिर आप घुमाना है आपको। और वहां पे देख सकते हैं आगे का ब्रेक है, जिसका इस्तेमाल आपको रेयर केस में करना है। अभी सीख रहे हो तो फिलहाल नहीं करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे कुछ मीटर है जो आपको जरूरी स्पीड और इंडिकेटर किस साइड से जल रहा है, और फिर तेल के बारे में बताता है, जो कि बीच में आपको सामने में दिख जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि ये है चौक, जिसका इस्तेमाल आप ठंडे के दिनों में स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए करोगे। उसमें होता ही है कि तेल का फ्लो तेजी में हो जाता है, और अगर आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो आपका गाड़ी स्टार्ट आराम से हो जाएगा। तो ये था स्कूटी का इंट्रोडक्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप बैलेंस बनाने से पहले ये जान लीजिए कि स्कूटी पे बैठा कैसे जाता है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि नॉर्मली आपको बैठना है बिना देह ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज किए हुए, और एकदम आपको दोनों ब्रेक चेक कर लेना है, मिरर पीछे देख लेना है कि हाँ पीछे दिख रहा है कि नहीं। इस तरीके से आपको नॉर्मल बैठ जाना है। उसके बाद फिर आपको उतरना है नीचे, और उसके बाद क्या करना है कि आपको स्टैंड मारना है और आगे की तरफ धक्का देके स्कूटी को लेके जाना है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका उस पे मतलब कि स्कूटी का वज़न समझ में आए, कितना स्कूटी का वज़न है, और फिर आपको बैलेंस करने में थोड़ा आसानी होगा। ये मैं जितना भी इस वीडियो में टिप्स बता रहा हूँ वो सब बैलेंस करने से पहले का है। अगर आपको साइकिल नहीं आता है तो, या फिर आता भी है तो आपको ये सब करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको स्कूटी पे बैठ जाना है,
और उसके बाद पैर से धक्का दे दे के जैसे मैंने अभी पिछले बार बताया था कि कैसे आपको बैठना है स्कूटी पे, एकदम टाइट होके अच्छे से बैठना है और उसके बाद फिर आपको धक्का दे के आगे की तरफ निकाल के स्कूटी को लेके जाना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप ट्रैफिक में स्कूटी चलाओगे तो घुमाने के समय अगर आपका मान लिया एक्सीलेटर पे उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं होता है तो आप पैर पे ही एकदम धक्का लगा के आराम से घुमा लोगे। लेकिन इसका प्रैक्टिस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम है जो आपको हो सकती है। और उसके बाद वो जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको स्कूटी ऐसे ही झुकाना है अपने तरफ, क्योंकि जब भी आप कोई टर्निंग पे स्कूटी को घुमाते हो तो आप देखते हो कि सब स्कूटी हो या फिर बाइक हो इतना झुकता ही है, और अगर इतना पे अनबैलेंस होगा तो आपका गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस किए रहोगे तो या तो घुमाना हो या फिर किसी तरह का ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो आप आराम से कंट्रोल करके वहाँ से उठा लोगे स्कूटी को। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो बहुत ज़्यादा भारी रहता है। और उसके बाद फिर से आपको अगेन स्कूटी पे बैठना है और पैर को अपने पीछे की तरफ धक्का देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। और इससे ये होगा कि मान लीजिए कि अगर आपके आगे कोई गाड़ी है और आपको पीछे से स्कूटी लेके जाना है तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आराम से, मतलब कि पीछे बैक गियर तो होता नहीं है, कार तो है नहीं, तो इसके लिए आपको स्कूटी को पीछे लेके आना होगा। और पीछे लेके आना होगा तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका खासा ध्यान रखिएगा और इस प्रैक्टिस को ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको स्कूटी पे बैठ के स्टार्टिंग कैसे करना है और कैसे ड्राइव करना है स्कूटी, ये अब जान लीजिए। दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे चैनल पे देखता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कहते हैं कि स्कूटी के सामने प्रकट हो जाइए और सेल्फ दबाइए और स्कूटी स्टार्ट करके चल दीजिए और आप स्कूटी सीख लिए। बट मेरे जैसे लोग ऐसे नहीं सीख पाते हैं और बहुत सारे उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे हैंडल पे कंट्रोल नहीं होता है, एक्सीलेटर पे कंट्रोल नहीं होता है, जब आगे बढ़ाते हैं तो स्कूटी एक साइड झुकने लगता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं इस वीडियो में एकदम स्टार्टिंग से कवर करूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत देर से मैं आप वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, तो ये कर दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं और देते हैं कि कैसे स्कूटी पे बैलेंस बनाया जाता है और स्टार्टिंग से क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो प्रैक्टिस मैंने पहले आपको करके बताया है उसको आप 5 से 6 दिन तक प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इग्निशन ऑन करके ब्रेक लीजिए और सेल्फ दबाइए और आप धीरे-धीरे उसको स्कूटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक पैर ऊपर कर लीजिए और एक पैर नीचे करके। अगर आप 5-6 दिन तक जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया वो सब अगर कर लेते हैं तो आप इस तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इस तरीके से नहीं होता है तो आप अपने दोनों पैर को नीचे कर दीजिए और एक 3 उंगली जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक पे रख लीजिए और तब आप क्या कीजिए, धीरे 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 एक्सीलेटर को बढ़ाते जाइए और आप अपने स्कूटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आएगा कि आप एक्सीलेटर पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके एक ट्रिक मैंने बताया है कि कैसे आपको एक्सीलेटर पे कंट्रोल करना है, तो आप वो जाके वीडियो देख लो, वहां पे आपको एक ट्रिक के माध्यम से एक्सीलेटर पे कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद जहां तक आपका इधर उधर झुकने का सवाल है तो आप पीछे वाला वीडियो देख के अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्रॉब्लम आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। और कुछ दिन तक आपको ऐसे ही पैर दोनों नीचे कर लेना है और आपको स्कूटी को ड्राइविंग करते रहना है। और जब इस तरीके से आप ड्राइविंग करते रहिएगा तो अभी आपको रोकने वोकने का टेंशन नहीं लेना है। पीछे एक एक मतलब कि अपने बड़े को बैठा लीजिएगा जो आपकी स्कूटी को रोकने में मदद करे। और इस तरीके से आप 10 दिन तक नहीं, 5 से 6 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए और 5 दिन तक ये जो मैंने बताया है बिना स्कूटी को स्टार्ट किए स्कूटी पे एक्सरसाइज कीजिए। तो इतना जब आप कर लीजिएगा तो आपको हैंडल पे कंट्रोल करना सिखाएंगे, क्योंकि हैंडल भी बहुत इधर उधर हिलता रहेगा। तो चलिए अब आपको सिखाते हैं कि आपको हैंडल पे कंट्रोल कैसे करना है। तो दोस्तों जब आप 5 दिन तक प्रैक्टिस कर लोगे फील्ड में एक्सरसाइज करने की, कैसे कैसे एक्सरसाइज करना है, तो वहाँ पे आपको समझ में ये आ जाएगा कि कहीं आपका अगर स्कूटी झुकेगा तो वहाँ से आप कंट्रोल कर लोगे, आप पैर से पीछे कर लोगे, आगे कर लोगे, यानी कि अगर आपका स्कूटी धीरे चलेगा तो गिरने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये आपको भी पता चल जाएगा उस समय तक जब आप 5 दिन तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। और उसके बाद फिर आपको करना होगा एक्सीलेटर पे कंट्रोल, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एकदम 1 मिनट का वीडियो, मतलब 1 मिनट का वीडियो नहीं है, 2-3 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है, उसके इस्तेमाल से कोई मिस्त्री उस्त्री के पास आपको नहीं जाना होगा, कोई मैकेनिक के पास नहीं जाना होगा आपको,
बस आराम से 2 मिनट का समय लगेगा, उसमें आप एक्सेलेरेटर पे कंट्रोल कर सकते हो एकदम आराम से। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप वीडियो पहले देख लो, तो वहां से आपको एक्सेलेरेटर कंट्रोल करने आ जाएगा। तो सब चीज तो आपको हो ही गया। एक तो आपसे स्कूटी गिरेगा नहीं, दूसरा एक्सेलेरेटर पे कंट्रोल है, तीसरा बस प्रॉब्लम है आपको एक हैंडल नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो उसके लिए आपको अच्छे से फील्ड में चले जाना होगा। यहाँ पे इस रोड पे मैं बना रहा हूँ क्योंकि फील्ड में बच्चे खेल रहे थे और लोग स्कूटी सीख रहे थे, तो मैं वहां पे जाके शूट करता था। लोग कहते कि अभी स्कूटी सीख रहा है, और अजीब लोग देखने लगते हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इस रोड पे ही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप चले जाइएगा फील्ड में, और वहां पे जाके आप हैंडल कंट्रोल का प्रैक्टिस आप कुछ इस तरह के कीजिएगा कि जिस साइड आपका हैंडल घूमे आप उसी साइड जाने लगिएगा। और कितना देर तक आपका हैंडल इधर उधर घूमेगा, जिस साइड आप का हैंडल घुमा आप उस साइड ही चले जाओगे। और थोड़ी देर तक, यानी कि 2-4 दिन तक इस तरीके से करोगे तो आप देखिएगा कि आपका हैंडल धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। और अगर आप अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 1 से 2 दिन काफ़ी होता है हैंडल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पैर को अभी आपको ऊपर नहीं करना है, पैर को नीचे ही रखना है। और इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैर को ऊपर कैसे करना है, और आपको रोड पे कैसे स्कूटी को चलाना है, और बहुत ऐसे बातें होंगी जो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। और कैसे आपको गाड़ी पे ब्रेक का इस्तेमाल करना, आगे वाले ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना, ये सब मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको स्कूटी सीखने में आसानी हो जाएगा। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप स्कूटी रोक सकते हैं, क्योंकि अब हैंडल पे कंट्रोल तो आप सीखे, अगर नहीं सीखे तो आप जाके नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो इस सीरीज को देख रहे हैं वो स्कूटी नहीं सीखे एक भी लोग। अगर एक भी लोग को प्रॉब्लम होगा तो मैं आगे वाला सीरीज नहीं बनाऊंगा। तो आपको अगर जो भी प्रॉब्लम, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है, नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं उस पर आगे, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक आगे वीडियो नहीं बढ़ेगा। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि स्कूटी रोकना कैसे है सीखने के बाद। तो दोस्तों, जब आप स्कूटी चलाओगे तो आपको स्कूटी खुद से रोकना भी पड़ेगा। तो स्कूटी रोकने के लिए तो आपको सबसे पहले इस्तेमाल ये करना है कि पीछे वाले ब्रेक का इस्तेमाल आपको करना है, आगे वाले ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास एक्टिवा है, एक्टिवा 4 या फिर कॉम्बी ब्रेक वाला कोई भी गाड़ी है, तो उसमें जब आप पीछे वाले ब्रेक लेते हो तो आगे वाला भी अचानक से, मतलब कि आराम से लग जाता है। और इसमें आपको आगे का ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आगे का ब्रेक कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि स्कूटी सिखाते हैं तो ये बताते ही नहीं है कभी कि आगे का ब्रेक कब लिया जाता है। तो मैं वो सब आपको बताऊंगा कि आगे का ब्रेक क्यों लिया जाता है, और कब लिया जाता है, कौन उसका सही टाइम होता है, और किस सिचुएशन में लिया जाता है, वो सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में अगर आपको स्कूटी रोकना है तो आप क्या कीजिए कि दोनों पैर को नीचे रखिए और जमीन में थोड़ा टच होना चाहिए, और उसके बाद आप पीछे वाले ब्रेक लीजिए और एक्सीलेटर कम करके और स्कूटी को आराम से रोक सकते हैं। ऊपर से पैर नीचे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सीख रहे हो तो पैर को एकदम आराम से नीचे ही रखिएगा और पीछे वाले ब्रेक ले लीजिएगा, तो उससे आपका स्कूटी आराम से रुक जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्कूटी को रोकना है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे फर्स्ट डे का प्रैक्टिस करना है, और उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे थोड़ा थोड़ा फील्ड में स्कूटी चलाना। तो बस आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।